हाँ क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए टुटेजा जी आइए। टुटेजा नहीं चड्डा। हाँ एक ही बात है टुटेजा। हमें तो घर में इतना है। NRI प्रोड्यूसर और मैं प्रोड्यूसर और आई वांट टू मीट पद्दी सिंह। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं आपकी कंपनी का नाम क्या है? CIA। CIA? वो लड़की बोलती है CIA? CIA ऑफ कोर्स, सिनेमा इन अमेरिका। तो चड्डा जी करना की है? करना किया ओ मरना है ओए होए इन द फिल्म जी, इन द फिल्म। बस आगे थिएटर में देखिए, आगे जाकर थिएटर में तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव। यस। मनीष पॉल, सिकंदर खेर, प्रद्युमन सिंह, अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशक फिल्म और दो बहुत सेक्सी कन्याएं भी हैं। जी हाँ। उन Thank you. लड़कों के लिए जो नाटी है। यहाँ पे बैठी है दोनों। Sir, how is it to be a part of तेरे बिन लादेन sequel? आई थिंक यार बहुत बहुत खुशी है इस बात की, बिकॉज पार्ट 1 जो था बहुत बड़ी हिट थी, और सीक्वल में यानी जो इसका पार्ट 2 बना है उसमें बतौर एक्टर मौका मिला है यहाँ पे आने का, इस फिल्म का पार्ट होने का। सो आई थिंक बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी। सर लेकिन आप डबल रोल प्ले करते नजर आ रहे हो डायरेक्टर के बारे में बताइए। यार डबल रोल तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ। सिंगल रोल ही है, लेकिन दो अलग अलग किस्म के कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक है डेविड डू समथिंग जो टेक्सिन है, अमेरिकी है, और दूसरा है डेविड चड्डा जो पंजाबी है। सो डेविड डू समथिंग इंडिया आता है सीक्रेट मिशन पे, और डेविड चड्डा बनता है। तो बेसिकली यही है, एक सांवला आदमी जो सफ़ेद आदमी और फिर सांवला आदमी बनता है। इजी पार्ट कौन सा था? ईजी पार्ट नहीं, दोनों करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और अभिषेक शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर, सारा मतलब वो मतलब काम ऐसे नहीं लगता उनके साथ करने में, आसानी कर देते हैं। तो बहुत मज़ा आया करने में, और इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा प्रद्युमन, आपके बारे में कुछ बताइए। सेकंड पार्ट में फिर से हम आपको देखने वाले हैं लादेन की फिल्म में। कितना डिफरेंट था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फॉर लादेन? First part I was playing Noora, a poultry farmer who basically becomes, who's tricked into becoming a Osama lookalike, and a fake tape is released. This part I'm playing a character by the name of Paddi Singh, who's basically a singer. He's like a folk singer from Punjab who comes to Mumbai to become famous, but he's not been able to do so. And that's where he meets Manish Paul's character Sharma, and Sharma basically tells him that you're going to become a star, but not by your voice but by your face. And it's Sharma who basically is also a struggling director in Mumbai, and how these two make a film called Tere Bin Laden. That was the first part, and उसके बाद that becomes a hit, and post that इनकी ज़िंदगी में जीवन में क्या होता है, that's the whole story. So my character in this film, I'm playing a fictional, I'm playing fictional myself. मतलब मैं प्रद्युमन सिंह as I'm an actor, तो वही एक fiction हमने create किया है इसमें. So I'm basically playing the actor who played Noora in Tere Bin Laden. मनीष, आपकी कैसी केमिस्ट्री रही लादेन के साथ? यार बहुत बढ़िया केमिस्ट्री रही। इनफैक्ट जब मैं पार्ट बना इस फिल्म का, स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा टेंशन में था, बिकॉज ये लोग सारे ऑलरेडी फिल्म का पार्ट पहले रह चुके हैं, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म का। तो आप उसमें नए कैरेक्टर आते हो तो आपको समझ नहीं आता कि अच्छा करना क्या है। उसके ऊपर से अभिषेक शर्मा ने पहले ही मुझे थोड़ी टेंशन दे दी थी कि भाई देखिए बड़ी जिम्मेदारी है तुम पे इस फिल्म पे, तो अब संभालना है। मैंने डन सर। बट थैंकफुली प्रद्युमन मिले, बड़ा मज़ा आया उनके साथ, टाइमिंग बहुत अच्छी रही। सिकंदर के साथ भी बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत बढ़िया रहा। सो द बेस्ट पार्ट वाज ये पूरी टीम वाज लाइक अ फैमिली, कि सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सब एक्टर्स अपने कोने में घुस के अपनी अपनी स्क्रिप्ट पे, अपनी लाइंस पे ध्यान दे रहे हैं। सब लोग को एक दूसरे के डायलॉग्स याद थे, सब लोग हेल्प करते थे एक दूसरे को सीन में। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। अच्छा प्रद्युमन तो फर्स्ट पार्ट में थे, लेकिन आप तो इस पार्ट जी लादेन के ऊपर थोड़ी बहुत फिल्म ही के ऊपर है जी। वर देयर एनी सेकंड थॉट यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या ऐसे कुछ कि उस तरह से फिल्म ग्रो हो रही है ऐसे कुछ? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मुझे जब कैरेक्टर सुनाया गया था, सर ने मुझे पहले बताया था मैं अब एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ डायरेक्टर का, जो कि एक्चुअली अभिषेक शर्मा ही हैं, तो उन्हीं का फिक्शनल कैरेक्टर है। तो जब मुझे कैरेक्टर सुनाया मुझे बड़ा मज़ा आया। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे पहले वन लाइनर सुनाया गया था, तो मैं तो वन लाइनर पे ही बड़ा खुश था। तो आई थिंक पहली बात हम उस बारे में सोचा नहीं। दूसरा, ये फिल्म ओसामा की लाइफ पे नहीं है। इस फिल्म में ओसामा है ही नहीं।
इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसको हम फेक ओसामा बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और वो फ़ायदा भी ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंच रहा है। इट्स ऑल इन अ कॉमिक वे। किसी का हमने कोई ऐसा मजाक नहीं उड़ाया कि पॉलिटिक्स में क्या हुआ या क्या होना है, उस बारे में हम घुसे ही नहीं यार, बिकॉज हमने ये फिल्म ऑडियंस के लिए बनाई है कि आओ 2 घंटे बैठ के फिल्म इंजॉय करो, हंस के घर जाओ, यही फंडा था। नहीं, आई थिंक प्रीटी मच यही था कि बहुत मज़ेदार था इनके साथ काम करने में, गिव एंड टेक अमेजिंग था, इन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है और एवरीबडी एंजॉयड वर्किंग विद ईच अदर यार, इट वाज अमेजिंग। और ये सही कहा उन्होंने कि ये ओसामा बिन लादेन पे कहानी है ही नहीं, ये पद्दी सिंह पे है, शर्मा पे है, अमेरिका पे है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। और जैसे उन्होंने कहा कि स्पिन ऑफ है, सीक्वल नहीं है। हाँ, बाकी बहुत लोग उसकी टेंशन ना लें जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, हाँ। तो वो कहीं सोचे यार पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 देख के जरूरी गया। है भी नहीं, इट्स लाइक वो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और बहुत मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, अलग किस्म की फिल्में से इसे स्पिन ऑफ कहते हैं। अच्छा, हमने रिसेंटली आपको सीरियस फिल्मों में भी देखा जी। इसमें कॉमेडी रोल में है आप, जी। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ सिकंदर में? नहीं, मैं तो हमेशा कॉमेडी करना चाहता था, मैं बस उस स्क्रिप्ट को ढूंढ रहा था कि कौन सी वाली कॉमेडी करूँ। कॉमेडी तो मैं हमेशा करना चाहता था, क्योंकि मैं वैसे हूँ थोड़ा सा पागल, ऐसे दिख नहीं रहा हूँ अभी वैसे, लेकिन हूँ काफ़ी पागल। तो जब अभिषेक शर्मा जो दूसरे बहुत ही पागल किस्म के इंसान हैं उनको मैं मिला, तो ये स्क्रिप्ट जब उन्होंने, जैसे मनीष ने कहा कि 1 लाइन पे ही हम लोग फिदा हो गए, कि 1 लाइन में सुना और मैं हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो वो कनेक्ट हो गया था मैं उस स्क्रिप्ट के साथ। मैं यही ढूंढ रहा था कि कौन सी कॉमेडी करूँगा ज़रूर, लेकिन कुछ ढंग की कॉमेडी होनी चाहिए, जिससे मतलब जो मेरे किस्म की कॉमेडी है, जो मैं कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि फिर मैं फील करूँगा उसे। जो कॉमेडी आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील करें, आप उससे कनेक्ट करें, क्योंकि फिर आप कॉमेडी की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, फिर बस वो मतलब हो जाता है, यू बिकम द कैरेक्टर। या बिकम द कैरेक्टर। और वो मतलब उसमें ट्राई नहीं करना पड़ता है कुछ कॉमेडी वाली लाइंस बोलना या ये, इट जस्ट वो कल्मिनेशन होता है, वो बहुत मज़ा आता है फिर। तो मनीष ने मुझे टिप्स दिए मेकअप और हेयर के। हाँ, मैंने उनको यही सिखाया। मेकअप बाकी और मैंने कोई भी फॉलो नहीं किया। नहीं यार, इसमें कोई एक दूसरे को हम टिप्स नहीं देते थे। इसमें बेस्ट पार्ट यही था, बहुत गिव एंड टेक था, बहुत अनसेल्फिश, हाँ। बहुत कोई भी इनसिक्योर नहीं था। मतलब हम आपस में लाइन शेयर करते थे यार, एक्टर्स नहीं करते, एक्टर अपनी लाइन को लेके ना बल्कि दूसरे की लाइन ले रहा होता है। यहाँ अगर दे रहे थे, सिकंदर पंच को होता दे था रहे थे। कि यार ये पंच ना मनीष तू बोल दे, तो मैं बोल देता था। कभी प्रद्युमन के पास आया कि नहीं यार ये सिकंदर को बोलना चाहिए, तो आपस में हम देख लेते थे। व्हाट वी फोकस्ड वाज कि सीन ऑडियंस को मजा आना चाहिए, नॉट कि एक कैरेक्टर पे नजर जा रही है, वो नहीं, हमारा था सीन मजेदार होना चाहिए। ऑब्वियसली, क्योंकि कॉमेडी में कभी किसी एक का नहीं हो सकता, Correct. सबका ही होता है। और अगर सीन चलेगा तो फिर सबको मजा आए। मीन द Yes. सीन हैज टू वर्क इन कॉमेडी, एवरीबडी इज गिव एंड टेक हैज टू वर्क इन कॉमेडी, अदरवाइज इट विल जस्ट फॉल फ्लैट। प्रद्युमन, जो स्क्रिप्ट है जिसकी आपका बहुत योगदान है, सो आपको कितना क्या कुछ नया हम देखेंगे इस पार्ट में, टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, जिस तरह से आपने लोगों को आगे लेके गए इस पार्ट में? जैसे मनीष पॉल ने बताया कि ये एक स्पिन ऑफ है, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल सीक्वल। तो फ्रॉम अ क्रिएटिविटी स्टैंड पॉइंट it's up there, you know, it's up there to any great sequel that you can think of. The whole motive of making this film was कि कुछ sequel अगर बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है कि लोग बोले कि ये क्या बना दिया, you know. That is why if you see, I am playing an actor in the film, you know, I'm playing an actor, Paddi Singh, fictional. He's playing Abhishek Sharma's fictional version, you know, he's playing a CIA guy. तो मतलब it's इनका एक डायलॉग है that it's based on real reality. You know, so that's the kind of stuff that you will see with some elements of reality, how we have fictionalized it. It was a very difficult script to write. Abhishek and I, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, कम से कम 7 या 8 ड्राफ्ट इस फिल्म के लिखे गए। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने बोला था कि यार आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस स्क्रिप्ट, और हो सकता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट, यू नो, वर्क ऑफ फिक्शन जो मैं कभी किसी का जिसका हिस्सा हो सकती है मेरी ज़िंदगी। सर तीनों का साथ में, एक साथ में। थैंक यू। विजय सर, आपके राइट से स्टार्ट करो। यहाँ तो बीच में सच में ये सर है ना, चलो अभी यहाँ सामने देखिए, सामने है यहाँ पे। अभी इधर सर। अभी इधर। हाँ हाँ, एक मिनट।